Good morning, dear students. Today we will do worksheet 23 made by Directorate of Education, JNCT of Delhi for date 15/12/2020. Subject Mathematics, class 8th, English medium. Name of student right here, name of class teacher here. Today's topic is observation of pattern in square number. Mr. Prasad is a mathematics teacher of class 8th in government school. He has developed a beautiful mathematical garden. One day, he planned a visit to mathematical garden with its student of class 8. During their visit to garden, students saw a board on which pyramid of numbers was written. Here, a board of pyramid, or you should find the pattern in pyramid of numbers. यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पिरामिड दे रखा है डिस्टेंस, इसमें पैटर्न फाइंड करना है. ठीक है, अब इस पैटर्न को फाइंड करने के लिए यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं, राम एंड श्याम. ठीक है, राम एंड श्याम ऑब्जर्व द नंबर पिरामिड इन डिफरेंट वे. डू यू ऑब्जर्व द पिरामिड विद न्यू आइडिया? यू कैन डिस्कस द सेम विद योर फ्रेंड्स एंड मैथमेटिक्स टीचर. राम की ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें देखते हैं. इसमें राम की ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है इस पैटर्न में देखते हैं. Ram looked the number pyramid carefully. He found a pattern in pyramid after a lot of thinking. First, he thought about the top of the pyramid is 81. उसने सोचा सबसे ऊपर क्या है 81 है. ठीक है, and second row of the pyramid is 9,801. Okay, dear students, he observed that 9 is written in the left of 81 and 81 के लेफ्ट में 9 जो है लेफ्ट में लिखा हुआ है, एंड 0 बिटवीन 8 and 1, एंड 8 और 1 के बीच में 0 है, यानी 8 और 1 के बीच में 0 है और 8 के लेफ्ट में 9 है. In the second row of the pyramid, then he observed second and third row of the row of number pyramid. He found that 9 is written in the left of 9,801 and put one more 0 between 8 and 0 in the third row of pyramid and so on. फिर उस देखता है क्या वहाँ पे कि यहाँ पे 1 0 यानी 8 और 1 के बीच में 1 0 पहले से थी, 1 0 और लिख दी, और इसके यहाँ जो 9 लिखा था एक 9 और रिपीट कर दिया यहाँ पे, और इस पैटर्न को फॉलो हो रहा है. ये राम ने ऑब्जर्वेशन करी. ठीक है, उसके बाद श्याम की ऑब्जर्वेशन क्या थी. एट द सेम टाइम another student Sam also observed the pyramid and observation is this. उसने ये ऑब्जर्वेशन उसने देखा 9 का स्क्वायर 81 और ये इसने ऑब्जर्वेशन देखी. तो व्हाट डिड योर ऑब्जर्वेशन प्लीज राइट. तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है वो आपको लिखनी है. तो जैसे 9 का स्क्वायर 81 है, तो इसमें ऑब्जर्वेशन ये आ रही है कि 81 तो एज इट इज है. ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि 8 के लेफ्ट में 9 रिपीट हो रहा है. ठीक है, और 1 के लेफ्ट में 0 आ रहा है. फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखें तो 8 1 तो एज इट इज है, 1 0 और रिपीट होगी. ठीक है, 1 के लेफ्ट में पहले 1 0 थी, 1 0 और होगी, 2 0 होगी, और 9 के लेफ्ट में क्या है 2 9 होगी, और ये पैटर्न फॉलो हो रहा है. ठीक है डिस्टेंस. नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न इन स्क्वायर नंबर एंड राइट द ऑब्जर्वेशन इन द गिवन बॉक्स. यानी इस पैटर्न को फॉलो कर ऑब्जर्व करना है, और ये गिवन बॉक्स में क्या करना है आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है. ठीक है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर है 1 है. ठीक है, उसके बाद 11 का स्क्वायर है 121 है. तो यहाँ क्या देखा इसने कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो आ रही है 1 का स्क्वायर 1. अब 11 के स्क्वायर के लिए क्या किया गया यहाँ पे, यानी 1 और 1 2, तो 2 तो बीच में लिख दिया गया, और इसके लेफ्ट में है ना उल्टी काउंटिंग लिख देनी, एक कम करके, 2 से 1 कम 1, और
यहाँ लेफ्ट राइट में एक एक लिख दिया। नेक्स्ट में देखते हैं 111 का स्क्वायर में क्या कर रखा है, ये 3 1 है, 3 1 को ऐड कर दिया तो 3 आ गया, और लेफ्ट में हमें 2 1 यानी उल्टी काउंटिंग कर दी, राइट में भी 2 1, ऐसे पैटर्न फॉलो हुआ है। नेक्स्ट में क्या है, ये कितने हैं 4 1 है, तो 4 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है इन सबको 4 1 को ऐड किया तो 4 आ गया, और लेफ्ट में इसने ऐसे लिख दिया है क्या 3 2 1 यानी एक एक कम करके, और इसके राइट में भी 3 2 1। ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे थी, तो इस ऑब्जर्वेशन को आप यहाँ लिख देना कि लेफ्ट में है ना इसने मिडिल वाली जो वैल्यू क्या है इसको ऐड करके लिखी हुई है, और लेफ्ट राइट में जो क्या कहते हैं उल्टी काउंटिंग लिख रखी है, रिवर्स काउंटिंग। नेक्स्ट हमारा इसमें कंप्लीट द पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो करना है। इस पैटर्न में क्या हुआ, 11 का स्क्वायर यहाँ पे हुआ है तो 121 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 11 के बीच में एक जीरो आ गई, यानी एक 1 0 आ गई है, तो 10 1 का स्क्वायर, तो इसमें क्या हुआ कि 121 तो रहा ही ये, ठीक है, बस ये है कि एक जीरो और आ गया, ठीक है। तो क्या है, तो इसके जो मिडिल वाली वैल्यू है इसके लेफ्ट राइट में एक जीरो यहाँ रख दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1001 का स्क्वायर, तो 1 2 तो हमारा एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे मिडिल में 2 जीरोज हैं, तो 2 के लेफ्ट राइट में 2 जीरो लिख दी गई हैं। सेम पैटर्न यहाँ फॉलो होगा नेक्स्ट में। नेक्स्ट है 10001 का स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ 1 2 1 तो होगा ही, ठीक है, और इसके मिडिल में 3 जीरोज हैं, तो लेफ्ट में 2 के लेफ्ट में 3 जीरोज और 2 के राइट में भी 3 जीरोज आएगा, तो इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट ऐसे ही है 140 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 2 1 तो आया ही, ठीक है, बस फ़र्क ये है कि इसके मिडिल में 4 जीरोज हैं, यहाँ एक जीरो तो और आएगा 4 जीरोज, तो 4 जीरोज अब क्या करोगे 2 के लेफ्ट में 4 जीरो 1 2 3 4, राइट में भी 1 2 3 4, ये हमारा कंप्लीट इसका पैटर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट ये है कंप्लीट द फॉलोइंग एंड ऑब्जर्व द पैटर्न देन राइट नेक्स्ट 3 स्टेप। इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसमें 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, आपको पता ही है, ठीक है। अब 67 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ठीक है, तो 49 तो एच डी जाएगा, ठीक है, और 4 के लेफ्ट में 4 आ जाएगा और 9 के लेफ्ट में 8 आ जाएगा, यानी एक कम, ठीक है, तो यहाँ 4 4 8 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट है हमारा 667 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 4 9 तो आएगा ही, ठीक है, 4 9 तो आएगा ही। अब 4 के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 4 9 तो हमारा क्वेश्चन का ही था 7 का स्क्वायर, तब ये यहाँ 2 6 है, ठीक है, तो 2 4 आ जाएंगे 4 के लेफ्ट में, और 9 के लेफ्ट में 2 8 आ जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें 667 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 9 था ही हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 6 है, तो 4 के लेफ्ट में 3 4 आ जाएगा, ठीक है, और 9 के लेफ्ट में 3 8 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट ये 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे क्या आएगा 16, आपको पता ही है, ठीक है। अब नीचे है 34 स्क्वायर, 34 स्क्वायर तो 1 6 तो आएगा ही, ठीक है, 1 के लेफ्ट में 1 आ जाएगा, और यहाँ 6 के लेफ्ट में क्या होगा, 6 से पहले क्या आता है 5, तो 1 1 5 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें 3 3 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें 1 और 6 तो आएगा ही, इसमें क्या है 3 कितनी बार है 2 बार है, ठीक है, तो 1 के लेफ्ट में 1 भी 2 टाइम्स आएगा, और 6 के लेफ्ट में 5 भी 2 टाइम्स आएगा। नेक्स्ट ऐसे ही है 3 3 3 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 1 6 तो आएगा ही, एक सेकेंड डिस्टेंस दोबारा लिख देता हूँ मैं, 3 3 3 4 स्क्वायर, ठीक है, ये वाला, तो 1 6 तो आएगा ही, ठीक है, लेफ्ट राइट में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 3 कितनी बार है
3 बार, तो 1 के राइट में 1 2 3 यानी 3 1 हो जाएगा, और राइट में नहीं लेफ्ट में, और 6 के लेफ्ट में 5 भी 3 टाइम्स हो जाएगा। ये आपका इसका आंसर हो जाता है। अब हमारे पास है नेक्स्ट कंप्लीट द पैटर्न। कंप्लीट द पैटर्न, ये वाला पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो इसमें हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया, 1 का स्क्वायर 121 दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 101 का स्क्वायर करना है, तो 1 2 1 तो हमारा है ही एज इट इज, ठीक है। या ये कह लो कि मिडिल टर्म क्या होगा, लेफ्ट राइट तो हमारा 1 1 हो गया, ठीक है, जैसे इसमें भी 1 1 है। तो मिडिल टर्म जो कैसे निकालेंगे इसके स्क्वायर का, तो इन दोनों को 1 और 1 को ऐड करें 2 आया, मिडिल टर्म 2 आया। अब बीच में इसकी एक वैल्यू 0 है, तो इसके लेफ्ट राइट में एक 0 लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट में 1 1 आएगा, लेफ्ट राइट में 1 1 आएगा, और इसकी मिडिल टर्म कैसे निकालें, इन तीनों 1 को ऐड कर दें, तीनों 1 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 1 + 1 + 1 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट में एक बार 0, ठीक है, और 3 से पहले 2 आता है, फिर 2 लिख देंगे, फिर लेफ्ट राइट में 0 आ जाएगा, 2 के लेफ्ट में, ठीक है, 2 के लेफ्ट में 0, 2 के राइट में 0, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न ये है 1 0 1 0 1 0 1, नहीं ऐसे नहीं है, ठीक है, 1 0 है ना, 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला है। 3 बार तो 10 है और फिर 1 है, तो लेफ्ट राइट में तो 1 ही आएगा। फिर इसका मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, यानी इन सबको ऐड कर दिया 4 आ जाएगा, तो मिडिल टर्म आ गया 4, ठीक है। अब लिखने के बाद अब क्या करेंगे, लेफ्ट में 0 राइट में 0, फिर 4 से पहले क्या आता है 3, फिर लेफ्ट में 0 राइट में 0, ठीक है, फिर 3 से पहले क्या आता है 2, ठीक है, तो फिर उसके बाद लेफ्ट में 0 राइट में 0, और उससे के बाद आता है 1, तो फिर ये कंप्लीट हो जाता है, ये ऐसे होगा। नेक्स्ट हमारा इसका लास्ट पॉइंट, ये वाला जो है हमने यहाँ आपको करना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसमें, इसको कंप्लीट करना है आपको, ये वाला। इसमें क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये मिडिल टर्म क्या है 5, तो लेफ्ट राइट में तो 1 आएगा, ठीक है, मिडिल टर्म 5 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 5 1 आने चाहिए ऐड करने के बाद। तो लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसमें लेफ्ट राइट में तो 1 1 आएगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 5 1 आने चाहिए ऐड करने के बाद, मिडिल टर्म 5 है, तो 1 0 1 0 1 0 1, फिर यहाँ पे डिस्टेंस 1 0 और आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको चेक कर लो क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, ठीक है। तो ये इसकी जगह आप ये लिख देना। लास्ट पॉइंट है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, वॉश योर हैंड्स विद soap and water regularly. Then dear students, in this way worksheet 23 subject mathematics class 8th English medium has been completed. Thank you for watching this video.